Welcome. Good morning, all of you. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन किस चीज़ पे डिस्कस करेंगे? लास्ट टॉपिक जब अपन कर रहे थे उस टाइम पे टेक्निकल एरर की वजह से क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर अपनी आधी कंप्लीट हुई थी। तो जो उसी को अपन क्या है, कंटिन्यू करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या है, अपन एक बार समराइज कर लेते हैं पीछे के लेक्चर को। पीछे के लेक्चर में अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया था। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, कंटिन्यूस विद द स्टमक एट द पायरेलिक स्पिंचर। जो अपना पायरेलिक स्पिंचर है उससे क्या है, वो उसका जो स्टमक का जो अपर पार्ट है वो क्या है, कनेक्ट रहता है। और जो लोअर पार्ट जो है वो किससे कनेक्ट रहता है, अपना लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। और यहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, अपना इलियोसिकल वॉल्व जो है वो क्या है, प्रेजेंट रहता है। It is a little over 5 मीटर long and lies in the abdominal cavity। ये क्या है, अपनी 5 मीटर की क्या है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, abdominal cavity के अंदर क्या है, प्रेजेंट रहती है। In the small intestine, the chemical digestion of food is complete and most of the absorption of nutrients take place। यहाँ पे क्या है, केमिकल डाइजेशन और अपना जो क्या है, अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी के अंदर क्या है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या है, डायग्राम है। इसके अंदर अपने किए हैं कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं, वो चीजें दिखाई गई हैं। ड्यूडिनम और इससे रिलेटेड जो इसके साथ साथ कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, 3 सेक्शन के अंदर क्या है, डिवाइडेड रहती है। कौन सी सेक्शन है, ड्यूडिनम है, जेजुनम है और इलियम है। ड्यूडिनम जो है वो किससे कनेक्ट रहता है, पैरालिक स्पिंचर से। और जो इलियम है वो किससे रहता है, इलियोसिकल वॉल से क्या है, कनेक्ट रहता है। ये क्या है, स्टमक से कनेक्ट रहता है। और ये जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है उससे कनेक्ट रहता है। जो ड्यूडिनम है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग की क्या है कि कर्व अराउंड क्या है, स्ट्रक्चर होती है। Secretion from the gallbladder pancreas are released into the duodenum through the common structure। क्या है यहाँ पे, सिक्रेशन फ्रॉम द गोल ब्लेडर का सिक्रेशन है और पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन है वो क्या है, रिलीज होते हैं कहाँ से, ड्यूडिनम के थ्रू। ठीक है, ड्यूडिनम के साथ क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला होता है। और हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला की ओपनिंग कहाँ पे होती है, जो अपनी हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर जो है वहाँ पे क्या है, उसकी ओपनिंग होती है। यहां से क्या है, सिक्रेशन होता है। जेजुनम और जो अपना इलियम है उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है, कौन से ऑर्गन उनके साथ क्या है, कनेक्ट रहते हैं, वो अपने
इस डायग्राम के अंदर शो किए गए हैं। जेजुनम जो है वो क्या है, मिडिल सेक्शन होता है। जेजुनम क्या है, मिडिल सेक्शन होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, अबाउट 2 मीटर क्या है इसकी लेंथ होती है। इसके बाद क्या है, इलियम है। इलियम क्या है, टर्मिनल सेक्शन होता है, इसकी क्या है 3 सेंटीमीटर क्या है ये लॉन्ग होता है। जो इसका एंड पार्ट है वो किससे कनेक्ट रहता है, इलियोसिकल वॉल से कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट करके रखता है ये अपने को, अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे कनेक्ट करके रखता है। और यहाँ पे जो बैकफ्लो और जो गैसेज है उनसे क्या है वो वॉल प्रिवेंट करता है अपने को। देन आफ्टर अपनी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है 4 लेयर के अंदर ही क्या है बनी रहती है। और वही 4 लेयर क्या है सभी जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। बट जो पेरिटोनियम और जो म्यूकोसा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है, उनके अंदर क्या है कुछ मॉडिफिकेशन है, उनके अंदर कुछ चेंजेज हैं। तो उन दो के बारे में यहाँ पे स्पेशली डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले क्या है, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, एक डबल लेयर है किसकी, पेरिटोनियम की, जिसको अपन क्या बोलते हैं मेजेंट्री बोलते हैं। ये किससे कनेक्ट रहती है, जेजुनम एंड इलियम से क्या है ये कनेक्ट रहती है। कहाँ पे, जो अपना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहां पे। द लार्ज ब्लड वेसल्स एंड नर्व लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल and the branches to the small intestine pass between the 2 layer of mesentery. The large blood vessels and nerve lies on the posterior abdominal wall. जो अपनी लार्ज ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्व है वो कहाँ पे लाइज होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे क्या है लाइज होती है। एंड द ब्रांचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन पास बिटवीन द 2 लेयर ऑफ मेजेंट्री। और ये कहाँ कहाँ से पास होती है, जो अपनी पेरिटोनियम की जो 2 लेयर है वहीं से क्या है ये जो बाकी की जो ब्लड वेसल्स है नर्व है ये क्या है पास होती हैं। देन आफ्टर क्या है, सेकंड जो है अपनी क्या है म्यूकोसा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा इज ग्रेजुअली इंक्रीज बाय परमानेंट सर्कुलर फोल्ड विलाई और माइक्रोविलाई। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, विलाई और माइक्रोविलाई। द विलाई आर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो विलाई है वो क्या है, अपनी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है लाइक of the mucosal layer into the intestinal lumen about 0.5 to 1 mm long। जो विलाई वो क्या है, जो अपनी लिटिल फिंगर होती है उसके लायक क्या प्रोजेक्शन होती है, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और कहाँ, और इनकी साइज क्या होती है 0.5 to 1 mm क्या है इनकी साइज होती है। Their wall consists of columnar epithelial cell or enterocyte with the tiny microvilli on their free border। Their wall consists of columnar epithelial cell। जो walls हैं वो किससे मिलके बनती हैं, columnar epithelial जो cells हैं उनसे क्या है मिलके बनती हैं। और साथ में क्या एंटीरोसाइट विद एंटीरोसाइट के साथ क्या जो माइक्रो टिन्नी माइक्रोविलाई जो है, टिन्नी माइक्रोविलाई की जो स्ट्रक्चर की साइज है वो कितनी होती है 1 मिलीमीटर लॉन्ग सी ये स्ट्रक्चर होती है।
Globular cells that secrete mucus are interspaced between the anterior side। जो यहाँ पे जो सेल्स है वो क्या करती है, म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। These epithelium cell enclose a network of blood and lymph capillaries। जो epithelial cells हैं वो किससे enclose रहती हैं, जो नेटवर्क है अपना किसका, ब्लड, और जो अपने lymph capillaries जो है उनका क्या है, जो नेटवर्क है उनसे क्या है वो कनेक्ट रहती हैं। The lymph capillary are called lactical because absorbed fat give the lymph milky appearance। जो मिल्की अपीयरेंस जो देते हैं वो लैक्टीशियन जो है, लैक्टल बोल सकते हैं उसको अपन। जो लिम्फ कैपिलरीज हैं उनको क्या बोलते हैं, लैक्टल। Absorption and some final stage of digestion of nutrients take place in the anterior side before entering the blood and lymph capillaries। ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें तो ब्लड सप्लाई कौन करता है, जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो क्या करती है, जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्या है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है। यानी कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कराता है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को, मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो है वो क्या करती है, अब यहाँ से वीनस ड्रेनेज करती है, ब्लड रिसीव करती है और कहाँ पे छोड़ती है, ले जाके पोर्टल वेन के अंदर क्या है, छोड़ती है। तो आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है, मेजेंट्रिक आर्टरी करती है। और वीनस ड्रेनेज कौन करता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो है वो क्या करती है, वीनस ड्रेनेज करती है, जो किसका पार्ट है, अपने पोर्टल वेन का पार्ट है। नर्व सप्लाई की अगर अपन बात करें तो नर्व सप्लाई कौन करता है, यहाँ पे
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों टाइप से क्या है यहाँ पे नर्व सप्लाई होती है। देन आफ्टर क्या था अपना इंटेस्टिनल जूस। अबाउट 1.5 लीटर ऑफ इंटेस्टिनल जूस आर सीक्रेट बाय द डेली ग्लैंड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइनल जूस है वो कौन सीक्रेट करता है? अपने इंटेस्टाइन जो है वो पर डे 1500 ml जो जूस है वो सीक्रेट करती है। बनता किस किस चीज से है? वाटर, म्यूकस, मिनरल साल्ट, एंजाइम, एंटीरोपेप्टाइड जो है एंजाइम। और इसका पीएच कितना होता है? 7.8 से 8। यानी कि जो अपना इंटेस्टाइनल जूस है वो कौन सीक्रेट करता है? जो अपनी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो क्या करती है? अपनी इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती है। और इसका जो 1.5 लीटर जो है पर डे वो क्या है? सीक्रेट करती है। इसके कंटेंट कौन से हैं? किन किन चीजों से मिलके ये इंटेस्टाइनल जूस बना होता है? इसके अंदर क्या है? वाटर प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, मिनरल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम कौन सा होता है? एंटीरोपेप्टाइड जो है, एंटीरोकाइनेज जो है वो क्या है? इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट रहता है। और इसका पीएच कितना होता है? 7.8 से लेके 8 तक क्या है इसका पीएच होता है। फंक्शन क्या क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के? ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ इस कंसिस्ट विच प्रोड्यूस बाय पेरिस्टालसिस। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स हैं वो सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, कम completion of chemical digestion and carbohydrate, completion of chemical digestion of carbohydrate, protein, fat, projection against infection by the microbes that have survived the antimicrobial action of the hydrochloric acid in the stomach by the slowly lymph follicles and aggregated lymph follicles। क्या है यहाँ पे? पेरिस्टाल्टिक्स मूवमेंट्स जो होते हैं वो क्या है? उनको कंसिस्ट वो होते हैं, सिक्रेशन होता है, इंटेस्टाइनल जूस का केमिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है, इन्फेक्शन से माइक्रोब से बचाता है, सेरेटिन और जो अपना सीसी के हार्मोन है उसको सीक्रेट करते हैं।
एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हेन एसिड pass into the small intestine, it is mixed with pancreatic juice, bile and intestinal juice and content with the anterior sides of the villi। जब क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पास क्या है फूड आता है और वो क्या है मिक्स होता है किसके अंदर, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, बाइल के अंदर और इंटेस्टाइनल जूस है उसके अंदर क्या है मिक्स हो जाता है। एंड इज इन कनेक्ट विद द एंटीरियर साइड ऑफ द विलाई, और जो अपने विलाई की जो एंटीरियर साइड्स है उनके साथ क्या है वो कनेक्ट होता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेशन ऑफ ऑल ऑफ द न्यूट्रिशन इज कंप्लीट। जो अपने सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके क्या है जो भी डाइजेशन है वो क्या है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रेक डाउन टू द मोनोसेकेराइड। जो अपने कार्बोहाइड्रेट है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन होंगे, जो अपने मोनोसेकेराइड है उसके अंदर क्या है अपने कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है ब्रेक डाउन हो जाते हैं। प्रोटीन आर ब्रेक डाउन टू अमीनो एसिड। जो प्रोटीन्स है वो क्या अपने अमीनो एसिड के अंदर क्या है ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फैट जो है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर क्या है ब्रेक डाउन हो जाती है। तो केमिकल डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी फूड कंटेंट है वो क्या है यहाँ पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, वहां पे उसके बाद किससे मिक्स होगा वो पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होगा, बाइल के साथ मिक्स होगा, और जो अपना इंटेस्टाइनल जूस जो है जो अपने इंटेस्टाइन ने सीक्रेट किया था उसके साथ क्या है मिक्स होगा। देन आफ्टर किसके कांटेक्ट में आएगा, जो अपने विलाई के जो एंटीरियर साइड्स है उनके कांटेक्ट में आ जाएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है ऑलमोस्ट जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या है कंप्लीट करती है, उनके डाइजेशन को कंप्लीट करती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन जो है वो क्या होगा अपना ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में, अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जो फैट है वो किसके अंदर हो जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर क्या है ब्रेक डाउन हो जाएगा। देन आफ्टर क्या था अपना पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस इंटर द ड्यूडिनम एट द हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से होता है अपना सीक्रेट होता है, जो अपना हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला जो है वहां से क्या है अपना पैनक्रियाटिक जूस है वो अपने को मिलता है। तो कंसिस्ट किन किन चीजों से होता है, बनता किन किन चीजों से, वाटर से, मिनरल साल्ट प्रेजेंट है, एंजाइम है। एंजाइम कौन से होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, अमाइलेज और लाइपेज जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइज, ये क्या है इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। और ये क्या है अपने एंजाइम एक्टिव है कौन से अमाइलेज और लाइपेज, वाटर और मिनरल साल्ट इसके अंदर क्या है प्रेजेंट रहता है। जो अपने इनएक्टिव सबसे पहले क्या है कहाँ से सीक्रेट होता है, हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला से हो रहा है। बनता किन किन चीजों से है, वाटर से बनता है, मिनरल साल्ट है। एंजाइम्स के अंदर कौन से हैं, एक्टिव एंजाइम है वो क्या है अमाइलेज लाइपेज होता है। इनएक्टिव एंजाइम के ऊपर अपन बात करें तो ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है।
प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड पेप्टाइड है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये क्या है अपने इनएक्टिव एंजाइम है। पैनक्रेटिक जूस है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, इसका पीएच कितना होता है, 8 होता है। बिकॉज इज कंटिन्यूअस सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयन विच आर एल्कलाइन इन सॉल्यूशन। ये क्या है, किससे कंटिन्यूअस सिग्निफिकेंट क्वांटिटी इसमें किसकी रहती है, बाइकार्बोनेट आयन की रहती है, और बाइकार्बोनेट आयन क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। When acid stomach content enter in the duodenum, they are mixed with pancreatic juice and bile, and the pH is raised to between 6 and 8. This is the pH at which the pancreatic enzyme amylase and lipase act most effectively. इस pH पे क्या, पैनक्रेटिक एंजाइम जो अपने लाइपेज और अमाइलेज हैं वो क्या है, मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है फंक्शन। फंक्शन में क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या है, डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। ये क्या है, इसके 3 फंक्शन है। देन आफ्टर क्या है, कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन। The secretion of pancreatic juice is stimulated by the serotonin and CCK। ये क्या है, इसका सिक्रेशन कौन कंट्रोल करता है, कौन स्टिमुलेट करता है, सेरोटिन और सीसीके जो है वो क्या है, स्टिमुलेशन करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं स्टिमुलेशन को। और वो कहाँ से सिक्रेट होता है स्टिमुलेशन, इनका एंडोक्राइन सेल से। और ये कहाँ पे है, इन द वॉल ऑफ द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के अंदर जो अपनी एंडोक्राइन सेल्स है वो क्या करती है, सीसीके और सेरोटोनिन को सिक्रेट करती है। ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, पैनक्रेटिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। द प्रेजेंस इन द ड्यूडिनम ऑफ द एसिड मटेरियल फ्रॉम द स्टमक स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन। जो अपने पैनक्रियाज के ड्यूडिनम जो है इसके अंदर क्या है, जो एसिडिक मटेरियल है, एसिडिक फ्रॉम द स्टमक स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, वो क्या है, इसके लिए हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है।
थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में जिस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे वो क्या होगा अपना बाइल।